दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया एक और बड़े वॉर के एज पर खड़ा है और अगर ये वॉर स्टार्ट होती है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी, जॉब्स, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो कल रात को जब मैं फोन स्क्रॉल कर रहा था तब एक न्यूज आती है, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो गई। तो पहले लगा कि ये न्यूज नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो स्क्रॉल करी, दुबई में एक्सप्लोजन, मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है और फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, तब एक मोमेंट के लिए लगा कि ये सिचुएशन सीरियस हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो असल में सच नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया, ईरान का लीडर मारा गया है, लेकिन रियलिटी क्या है? तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला। मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये वॉर एक्चुअली स्टार्ट क्यों हुआ, सच क्या है और क्या और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है। जो राइवलरी है ये लगभग 40 से 50 साल पुरानी है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करो। एक्चुअल रियलिटी क्या है, इन वर्सेस अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट कुछ नया नहीं है, ये और मोस्टली इनडायरेक्ट वॉर्स होती रहती हैं। अगर इस राइवलरी को डीपली समझा जाए तो स्टोरी की शुरुआत होती है 1979 से। ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है और प्रो अमेरिका गवर्नमेंट को हटाया जाता है और तब आ जाती है इस्लामिक रिपब्लिक। तब से ईरान का एक स्टांस बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट होना। और अगर मैं अमेरिका के स्टांस की बात करूं तो ईरान को कंट्रोल करना। तब से लेकर आज तक डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर चलती जा रही है। और अब आते हैं दोस्तों सबसे डेंजरस टॉपिक पे, जो है न्यूक्लियर बॉम्ब। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यूरेनियम होता है 3 से 5% इलेक्ट्रिसिटी, 20% मेडिकल यूज और 90% न्यूक्लियर वेपन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान हाई एनरिचमेंट लेवल तक पहुंच चुका है और दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, तो प्रॉब्लम ईरान से ही क्यों है? इसके 3 फैक्टर्स हैं। अगर मैं पहले रीजन की बात करूं तो इजराइल फैक्टर। ईरान ओपनली कहता है इजराइल एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए और इजराइल एक छोटी कंट्री है, एक न्यूक्लियर स्ट्राइक पूरे मैप पर इसका नक्शा बदल सकता है। दूसरा रीजन है प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क। ईरान डायरेक्टली वॉर नहीं करता, वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, हमस और हौतीस को, मतलब इनडायरेक्टली पूरा रीजन कंट्रोल करता है। अब तीसरा रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है ऑयल। दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की। ये एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन वर्ल्ड का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है और अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन आ सकता है और इकोनॉमीज क्रैश हो सकती हैं। अब यहाँ से बात डायरेक्टली आती है इंडिया पर। इंडिया अपना 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है। अब सोचो अगर वॉर एस्केलेट होती है तो पेट्रोल के प्राइसेस 150 से 200 रुपए लीटर तक इजीली जा सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जॉब्स पर इंपैक्ट होगा, मतलब कि वॉर मिडिल ईस्ट में होगा और इंपैक्ट इंडिया के घर तक आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिका एंड इजराइल की स्ट्रेटेजी। अमेरिका का गोल सिंपल है, ऑयल सप्लाई को सिक्योर करना, मिडिल ईस्ट में कंट्रोल मेंटेन करना और न्यूक्लियर स्प्रेड रोकना। और इजराइल का एक सिंपल रूल है कि थ्रेट को ग्रो होने से पहले ये डिस्ट्रॉय कर दो। इसीलिए पहले भी इराक न्यूक्लियर रिएक्टर्स डिस्ट्रॉय कर चुका है, सीरिया रिएक्टर डिस्ट्रॉय किया गया था और प्रिवेंटिव स्ट्राइक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों करंट सिचुएशन की कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है। टेंशन हाई है, प्रॉक्सी अटैक्स हो रहे हैं, साइबर वॉर चल रही है, सैंक्शंस लग रहे हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर अभी भी अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि वॉर का मतलब होता है ग्लोबल क्राइसिस। और अगर फुल स्केल वॉर होता है तो ऑयल क्राइसिस हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, तब सिचुएशन वर्ल्ड वॉर तक जा सकती है। अब रियलिटी क्या है, ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये है पावर वर्सेस पावर की वॉर, इन्फ्लुएंस वर्सेस इन्फ्लुएंस और इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी की वॉर। और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉर सिर्फ बॉम्ब से नहीं होती, वॉर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो एक हाफ ट्रूथ है, एक्चुअल गेम काफी कॉम्प्लेक्स है। और आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर बन सकता है या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसे रियल और सिंपल ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सौरभ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। से थैंक यू।